आज की छोटी सी मुलाकात में हम आपका परिचय राज्य की उस तैराक से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने बिना मूल सुविधाएं होने के बावजूद भी कई बार राज्य का तैराकी में राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं राज्य की सबसे ज्यादा तैराकी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता खेलने वाली श्रीमती बबीता जम्वाल की। बबीता जी, कितना मुश्किल होता है उस खेल को खेलना जिसमें मूल सुविधाएं ही ना हो, और खासकर आपके खेल तैराकी की बात करें तो? अरे जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो तैराकी खेल है, ये सबसे मुश्किल खेल है। इसको खेलने में जिन जिन परिस्थितियों से मैं निकली हूँ वो मुझे ही पता है। खासकर मैं एक सांबा गांव से बिलोंग करती हूँ। वहां पे हमें कोई फैसिलिटी नहीं थी। पूल शूल तो कोई होते नहीं थे उन दिनों में। तालाब में लड़के करते थे स्विमिंग, तो उनको देख के मुझे भी प्रेरणा मिलती थी कि अगर लड़के कर सकते हैं तो लड़कियों को करने में क्या है। तो मैं भी चोरी छुपे लड़कों के साथ ही सीखती थी। तो एक दिन मेरे गांव के ही एक सर थे, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के। उन्होंने देखा और उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में बात की कि लड़कों के बीच में मैंने एक लड़की को तैरते हुए देखा है, तो क्यों नहीं हम उस लड़की को राष्ट्रीय स्तर पर उस बच्ची को हम आगे सिखाएं। जो खेल वो खेलती है वो लड़कों के बीच में खेलती है। तो उन्होंने प्रकाश सिंह जसरोटिया सर है, वो मेरे कोच हैं। उन्होंने मुझे आगे प्रेरणा दी। तो मैं काफी नेशनल लेवल तक आज तक खेल रही हूँ। जैसे वुमेन फेस्टिवल होते हैं उनमें भी मैं आज तक जाती हूँ। ठीक है, तो राज्य के खेल विभाग को आप क्या संदेश देना चाहेंगी इस खेल की प्रगति के लिए? मैं यही देना चाहती हूँ कि आप जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल हैं, उन स्कूलों में भी पूल्स होने चाहिए कि जो बेचारे गांव के बच्चे हैं उन बच्चों को भी सीखना। ऐसे तो हमारे प्राइवेट स्कूल्स में तो सब में पूल्स हैं। अगर उन स्कूलों में पूल हैं तो गवर्नमेंट स्कूल में भी इतनी ग्रांट आती है तो उसमें भी पूल होने चाहिए। जैसे कि हमारे स्टेडियम में भी पूल है, लेकिन वो पूल बिगनर बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है। वो जो ट्रेनर है वही उसमें कर सकता है। जबकि हमारे पास इतनी ग्रांट आती है, इतना मतलब कि हमें यही करना चाहिए कि अच्छे से अच्छे बच्चों को प्रेरणा देने के लिए स्कूल्स में भी पूल होने चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल में भी पूल होने चाहिए। ठीक ठीक। तो जैसा कि बबीता जी आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में खिलाड़ियों में खासकर तैराकी से जुड़े खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अरे जी, मैं तो सुबह उठ के खुद भी करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, अपनी योगा करती हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज करती हूँ। मैं सारे खिलाड़ियों को, खासकर तैराकी वालों को, कि हमारी भी 3-4 एक्सरसाइज होती हैं जो हम पानी में स्ट्रोक्स करते हैं, वो हम बाहर भी कर सकते हैं। हमें अपनी गेम को बाहर बैठ के भी हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसमें हमारी भी फिटनेस है। घर में बैठ के हम सब एंजॉय भी कर सकते हैं, और इस गेम को खाने में भी हमें फ्रूट्स और सैलड वगैरह, सब्जियां वगैरह ही लेनी चाहिए। ठीक, थैंक यू। धन्यवाद दोस्तों। अगली बार फिर किसी खेल से जुड़ी शख्सियत से आपका परिचय करवाएंगे। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।